म्यांमार में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद में म्यांमार के गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार में गृह युद्ध जारी है, जिससे सेना और विद्रोही समूह के बीच में संघर्ष हो रहा है। नागरिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्या कुछ इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम म्यांमार की बात करें, वहां पर सिविल वॉर की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब सिविल वॉर की स्थिति किस लिए बनी है, आम नागरिक जो है वो किस तरीके से त्रस्त हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार में गृह युद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर स्ट्राइक से 30 की मौत। म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध से जूझ रहा है। रखाइन प्रांत के एक अस्पताल में 10 दिसंबर की रात एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके इलाज करा रहे थे या छिपे थे। म्यांमार सेना और सरकार की तरफ से अभी तक इस हवाई हमले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। म्यांमार की सेना इस समय पूरे देश में विपक्षी समूहों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। यह आक्रामक कार्रवाई उस समय तेज हुई जब सेना ने 28 दिसंबर से चुनाव कराने की घोषणा की। आपको बता दें कि 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और कई इलाकों में बागी गुटों का मजबूत नियंत्रण। फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाए जाने के बाद से देश में लगातार हिंसा बढ़ी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग हथियार उठाने को मजबूर हुए। आज हालात ये हैं कि देश के कई हिस्से गोलीबारी और संघर्ष की चपेट में हैं। वहीं दुनिया भर की बड़ी शक्तियां म्यांमार के गृह युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वहीं खनिज संपदा पर कब्जे के लिए अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से है। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 के हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस मामले में कुल 13 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिनमें से 3 को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। मामला थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार का है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैली और जमकर आगजनी व तोड़फोड़ हुआ। हिंसा को काबू में करने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। जिला सत्र न्यायालय ने 13 महीने 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाया, जबकि 3 को बरी कर दिया गया। ट्रायल में सभी सबूतों और गवाहियों की गहन समीक्षा के बाद सजा का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। म्यांमार में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद में म्यांमार के गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार में गृह युद्ध जारी है, जिससे सेना और विद्रोही समूह के बीच में संघर्ष हो रहा है। नागरिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्या कुछ इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम म्यांमार की बात करें, वहां पर सिविल वॉर की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब सिविल वॉर की स्थिति किस लिए बनी है, आम नागरिक जो है वो किस तरीके से त्रस्त हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार में गृह युद्ध से हाहाकार, अस्पताल में एयर स्ट्राइक से
30 की मौत। म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध से जूझ रहा है। रखाइन प्रांत के एक अस्पताल में 10 दिसंबर की रात एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में विद्रोही ग्रुप अराकन आर्मी के लड़ाके इलाज करा रहे थे या छिपे थे। म्यांमार सेना और सरकार की तरफ से अभी तक इस हवाई हमले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। म्यांमार की सेना इस समय पूरे देश में विपक्षी समूहों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। यह आक्रामक कार्रवाई उस समय तेज हुई जब सेना ने 28 दिसंबर से चुनाव कराने की घोषणा की। आपको बता दें कि 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और कई इलाकों में बागी गुटों का मजबूत नियंत्रण। फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाए जाने के बाद से देश में लगातार हिंसा बढ़ी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग हथियार उठाने को मजबूर हुए। आज हालात ये हैं कि देश के कई हिस्से गोलीबारी और संघर्ष की चपेट में हैं। वहीं दुनिया भर की बड़ी शक्तियां म्यांमार के गृह युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वहीं खनिज संपदा पर कब्जे के लिए अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से है। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 के हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस मामले में कुल 13 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिनमें से 3 को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। मामला थाना हरदी क्षेत्र के महाराजगंज बाजार का है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैली और जमकर आगजनी व तोड़फोड़ हुआ। हिंसा को काबू में करने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। जिला सत्र न्यायालय ने 13 महीने 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाया, जबकि 3 को बरी कर दिया गया। ट्रायल में सभी सबूतों और गवाहियों की गहन समीक्षा के बाद सजा का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।